जय हिंद दोस्तों, मैं अतीक अली आप लोगों का अपने YouTube चैनल CWA पर इंग्लिश के इस लेक्चर में स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं ना। हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। आज जो है हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक पहुँचे हैं, वैसे क्या करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप जो है आगे तक पहुँच करके जाएंगे। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आज का हमारा जो है मेन टॉपिक है, ठीक है ना। जैसे हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया था पहले थोड़ा, वैसे पहले हम आपको थोड़ा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बता रहे हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता था, किसी व्यक्ति की आदतों को बताया जाता था या ऐसे कामों का वर्णन किया जाता था जो वो रोज करता है। आज हम बताएंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होती है। देखिए इसमें ऐसी घटनाओं का वर्णन किया जाता है सो क्या हो रहे हो, लगातार चल रहे हो। जैसे मतलब कोई काम हो, कोई काम जो लगातार यानी कि कंटिन्यू है ना, कोई काम जो लगातार हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे राम खाना खा रहा है तो वो कंटिन्यू यानी कि लगातार खा रहा है। राम कानपुर जा रहा है यानी कि जिस समय हम बात करते हैं उस समय वो काम क्या करता है, कंटिन्यू यानी कि लगातार करता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं तो इस समय हम कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। तो ये सभी होते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आते हैं। किस में आती हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आती हैं। अगर बात करें इसको पहचानने का तरीका क्या है, इसको पहचानेंगे कैसे कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में दिया है, तो इसकी पहचान रहेगी रहा है, रही है, रहे हैं आदि, है ना। और आप इसको समझने से ज्यादा आप जो है इसकी मतलब जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कीजिए, है ना। हमने बताया जो काम लगातार होंगे उसमें अंत में रहा है, रही है, रहे तो आएंगे ही। जैसे राम कानपुर जा रहा है तो कंटिन्यू काम कर रहा है ना, तो उसमें रहा है, रही है, रहे हैं तो आना तो उसमें कन्फर्म ही है ना। तो ये होते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं। अगर हम बात करें इसकी हेल्पिंग वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब कहे तो सहायक क्रिया की, तो इसकी सहायक क्रिया होती है इज होती है या आर होती है या एम होती है, प्लस इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। इतनी बात क्लियर है ना। इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इज तो लगता है तुम्हारा एक वचन के लिए, किसके लिए? एक वचन कहे तो सिंगुलर के लिए, है ना। एक वचन कहे तो सिंगुलर के लिए। आर लगता है बहुवचन के लिए, किसके लिए? बहुवचन के लिए लगता है। बहुवचन कहे तो प्लूरल के लिए लगता है। और आई के साथ लगता है एम लगता है। क्या लगता है? आई के साथ एम का प्रयोग किया जाएगा। एक एक कॉन्सेप्ट हमको क्या करना है, क्लियर करते हुए चलना है। हमने बताया हेल्पिंग वर्ब होता है इज या आर या एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एक वचन होगा तो इज लगाएंगे, बहुवचन होगा तो आर लगाएंगे, और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करेंगे, वो भी किसमें? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक है ना, समझ रहे हैं? इतनी बात क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं ना। चलिए अब देखते हैं आगे फिर हम। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? चलिए अच्छी बात है। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला की बात करेंगे हम। फार्मूला की बात करेंगे। देखिए हम छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करके बहुत
अधिक चीजें इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे आपने सुना है बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। अगर हम घड़ा उसमें बूंद बूंद करके भी पानी डालते तो एक ऐसा समय आएगा कि वो घड़ा भर जाएगा। तो अगर हमको इंग्लिश सीखनी है तो हमको थोड़ी थोड़ी करके क्या करनी होगी, स्टेप बाय स्टेप चल करके क्या करना होगा, इंग्लिश सीखनी होगी, है ना। बिल्कुल भी हमको जो है नर्वस नहीं होना है, घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है कि हाँ इंग्लिश कैसे सीखेंगे। बस आपको क्या करना है, जितना हम पढ़ाते हैं उसको अच्छे से आपको क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है ना। तो अगर हम फार्मूला की बात करें तो जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले है ना, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस अब तक तो समझ ही गए होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, बहुत दिनों से यही चल रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंस आपको पता ही चल गया होगा क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं ना दिया हो, क्या कहां कब कैसे ना दिए हो, तो वो सभी तुम्हारे होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। अगर हम बात करें ऐसे सेंटेंस को बनाने का फार्मूला क्या है, ऐसे सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, तो देखिए सभी टेंस के फार्मूला लगभग चेंज है। इसमें क्या केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं और मेन वर्ब में थोड़ा अंतर आता है, बाकी सेम चलते हैं। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट आना तो अनिवार्य है, कभी भी अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा उसमें सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ रहे हैं तो इज आर या फिर एम आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस फुल स्टॉप लगाया जाएगा। इस आधार पे क्या करते हैं, हम सेंटेंस बनाते हैं। भाई सब्जेक्ट अपने स्थान पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट सब्जेक्ट है, वहां पे डू या डज हुआ करता था, यहाँ पे इज आर या एम है। अगर अफर्मेटिव होता था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हुआ करता था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना। यहाँ पे क्या है, इज आर एम है, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है और क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस आधार पे क्या करते हैं, हम सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझेंगे। जैसे यहाँ पे हम सेंटेंस लिखें, क्या लिखें, जैसे माली, कौन, माली फूल तोड़ रहा है, माली फूल तोड़ रहा है, ठीक है ना। ये सेंटेंस है, माली फूल तोड़ रहा है। चलो एक दो सेंटेंस लिखे फिर बताते हैं ना। जैसे यहां पे हम लिखे, आप कह सकते हैं पूजा मंदिर जा रही है। अगला सेंटेंस है वह अभी भी रो रहा है, ठीक है ना। चलिए इन सेंटेंस को बनाते हैं। इन सेंटेंस के जरिए समझेंगे कि सेंटेंस हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस कैसे बनाते हैं ना। पहला माली फूल तोड़ रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आएगा, माली, माली की होती है द गार्डनर। हमने आपसे बहुत बार बताया है कि अगर मीनिंग ना पता हुआ करे, कोई नई मीनिंग आती है तो उसको अपनी कॉपी में लिखा कीजिए, है ना। द गार्डनर हो जाएगा। अगर सिंगुलर हुआ तो इस लगाएंगे, माली सिंगुलर है कि नहीं, तो क्या लगेगा, इस लगेगा। और क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। वर्ब क्या है, तोड़ना है, तोड़ना की क्या होती है, प्लक होती है, इसमें लग जाएगा आईएनजी लग जाएगा तो प्लकिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, फूल है, फूल की क्या होती है, फ्लावर होती है, क्या होती है, फ्लावर होती है, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। दिया है पूजा मंदिर जा रही है, तो पूजा एक नाम है ना, तो पूजा। अब एक वचन नेम जितने भी सिंगुलर होते हैं बहुत बार बताया है ना, इज, मेन वर्ब गो है, इसमें जुड़ जाएगा आईएनजी। और कहां जा रही, मंदिर, गो टू टेम्पल, गोइंग टू टेम्पल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोइंग टू टेम्पल हो जाएगा। फिर वह अभी भी रो रहा है। ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सेंटेंस घुमा हुआ है, आराम समझेंगे। लेकिन वह रो रहा है, लड़का है ना, तो क्या लगेगा, ही लगेगा। सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज लगेगा लगेगा ना। फिर अब देखिए इस सेंटेंस में यहाँ पे अभी भी दिया गया है। देखिए अगर कभी भी सेंटेंस में अभी भी आ जाए, जैसे वह अभी भी खा रहा है,
अभी भी पढ़ रहा है, अभी भी टहल रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद अभी भी की स्पेलिंग लिखी जाएगी जो होती है स्टिल। क्या होती है, स्टिल का मतलब होता है अभी भी। स्टिल का मतलब क्या होता है, अभी भी, और इसको हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में रखेंगे। तो हुई इज स्टिल, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी क्या हो जाएगा, वीपिंग, और कुछ बचा नहीं तो फुल स्टॉप, सेंटेंस तुम्हारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और एग्जांपल 2-3 बताते हैं ना। चलिए देखते फिर हैं। चलिए एग्जाम्पल और देखते हैं ना भैया। जैसे यहां पे एग्जाम्पल हम ले कि मैं, ठीक है ना, स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, तुम पानी पी रहे हो, तुम पानी पी रहे हो। क्या करना है हमको, इन दोनों सेंटेंस को बनाना है, तो ध्यान से बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट कौन है, मैं की क्या होती है, आई, और हमने बताया आई के साथ क्या लगाएंगे, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, एम लगाएंगे, बाकी वही चलेगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गोइंग टू, और क्या रहेगा, स्कूल रहेगा। ठीक है ना, क्लियर है। आगे तुम पानी पी रहे हो, तुम की क्या होती है, यू होती है, यू प्लूरल है तो आर लगाएंगे। पीना की ड्रिंक होती है, इसमें लगाएंगे आईएनजी, ड्रिंकिंग हो जाएगा। पानी की होती है द वाटर, क्या होता है, द वाटर। ठीक है ना, क्लियर है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, अफर्मेटिव सेंटेंस जो है उनको इंग्लिश में बना सकते हैं। ठीक है ना, इस आधार पे अगर हम चलेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में हम बना सकते हैं। ठीक है ना, इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, है ना। फिर क्या करते हैं हम आगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, नोट कीजिए। ठीक है ना भैया, नोट कर लिया। चलिए आगे फिर देखते हैं। मैं अब देखिए हम निगेटिव सेंटेंस पे थोड़ी बात कर लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, है ना। ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या दिया हो, नहीं दिया हो, वो सेंटेंस होते हैं निगेटिव सेंटेंस। इसके अगर हम फार्मूला की बात करें, काहे की बात करें, फार्मूला की बात करें, तो सेम चलेगा। सब्जेक्ट रहेगा प्लस इज, आर या फिर एम रहेगा, प्लस नॉट लगाया जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा। ठीक है ना, बस क्या करना, इसमें इज, आर, एम के बाद क्या लगाना है आपको, नॉट लगाना है। क्या लगाना है, नॉट, और प्लस फुल स्टॉप तो रहेगा ही, है ना। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, चलिए अब एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल समझते, देखिए जितने भी टेंस हैं आपकी, हमने बताया थी 3 प्रकार के टेंस हैं, इनको 3-3 जो है इनको 4-4 भागों में बांटा गया है, तो टोटल हो जाती है 12। तो ये सेम तरीके से चलती, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज की जाती है, बाकी स्ट्रक्चर जो है सेम ही रहता है ना। जैसे आप एग्जाम्पल दिया है, राम, राम मंदिर नहीं जा रहा है। अगला सेंटेंस हमारा है, बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं। बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, राम है, सिंगुलर है तो इज लगेगा, इज के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा। जाना की गो होती है, इसमें जुड़ जाएगी आईएनजी,
और टू टेम्पल यानी कि मंदिर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या बना, राम इज नॉट गोइंग टू टेम्पल। अगला है बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं। तो बच्चे क्या होती है, बच्चे बहुत है ना, तो द चिल्ड्रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन। देखिए यहाँ पे चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, है ना, चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, इसका प्लूरल रूप होता है चिल्ड्रेन। क्या होता है, चिल्ड्रेन। तो द चिल्ड्रेन हो जाएगा, प्लूरल है तो आर लगेगा। क्या लगेगा, आर। तो द चिल्ड्रेन आर, शोर मचाना की होती है मेक आ नॉइस, शोर मचाना, इसकी क्या हो जाएगी, मेकिंग आ नॉइस। तो मेकिंग आ नॉइस इसका मतलब होता है शोर मचाना। सॉरी यहाँ पे नॉट छूट गया है ना, आर, और यहाँ पे क्या लगेगा, नॉट। तो द चिल्ड्रेन आर नॉट मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास, इन द क्लास हो जाएगा, है ना। इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आप क्या कीजिए, ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर यहाँ ज्यादा एग्जाम्पल कराएंगे तो उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। आपका फायदा तभी होगा जो आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल ज्यादा करने का प्रयास करेंगे, ना हो हमसे पूछने का प्रयास करेंगे, तभी क्या होगा, आपका उसमें फायदा होगा, है ना। तो हमने स्ट्रक्चर समझ लिया, 2 एग्जाम्पल समझ लिए, इतना हमारे हिसाब से काफी है। अब क्या करना है, आप लोगों को जो है और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो सेंटेंस अपने आप बनाए, है ना, सोचिए मन में, उनको बनाने का प्रयास कीजिए, ना हमसे पूछे, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा जो है हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लेते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप से होता है, कल ही हमने बात की थी। बताइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप से होता है, 2 टाइप से होता है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव, एक होता है WH टाइप इंट्रोगेटिव। होता है कि नहीं होता है। तो आज हम दोनों की बात करते हैं ना, दोनों की क्या करेंगे, हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, है ना। हमने बताया था 2 प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव, दूसरा होता है WH टाइप से इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव की हम बात करेंगे, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर हम फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले फार्मूला क्या होगा, ठीक है ना, फार्मूला क्या होगा। सबसे पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब तो आएगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव है। तो इज आर एम प्लस रहेगा सब्जेक्ट, क्या रहेगा, सब्जेक्ट, प्लस रहेगा मेन वर्ब, प्लस रहेगा ऑब्जेक्ट, प्लस रहेगा क्वेश्चन मार्क। अब क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि सेंटेंस तुम्हारा है इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 और 2, जैसे क्या मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं, यहां पे क्वेश्चन मार्क है ना। अगला है क्या तुम अभी भी पढ़ रहे हो, क्या तुम अभी भी पढ़ रहे हो। देखिए इसमें क्या मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और मैं के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। तो शुरुआत में ही क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, है ना। फिर सब्जेक्ट आएगा, आई हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हम अभी भी की लगाएंगे स्टिल, क्या लगाएंगे, स्टिल। और फिर क्या है, मेन वर्ब की क्या होती है, टीच होता है ना, पढ़ाना की, इसमें हो जाएगा टीचिंग, ठीक है ना। आई स्टिल टीचिंग, क्या मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं। अगला है क्या तुम अभी भी पढ़ रहे हो, तो आर लगेगा यू के अकॉर्डिंग, है ना। फिर हो जाएगा यू हो जाएगा, फिर स्टिल लगेगा, फिर पढ़ना की क्या होती है, रीड होती है, इसमें क्या जुड़ जाएगा, रीडिंग जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा,
आर यू स्टिल रीडिंग। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है ना। देखिए कम एग्जांपल बता रहे हैं, अगर आप लोगों को ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाएं। ठीक है ना। चलिए अब जो हम WH टाइप से इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए देखते हैं WH टाइप से इंट्रोगेटिव। WH टाइप से इंट्रोगेटिव। चलिए देखिए इसका फार्मूला क्या रहेगा। इसका फार्मूला रहेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही आएगा। क्या आएगा, जो क्वेश्चन वर्ड होगा वही आएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, आर या एम लगाएंगे, प्लस इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, प्लस मेन वर्ब आएगी, प्लस यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस में रहेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। इस अनुसार क्या करेंगे, हम सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल जैसे मान लीजिए दिया है, राम इलाहाबाद क्यों जा रहा है। राम इलाहाबाद क्यों जा रहा है। अब बताइए, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाई। अब राम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज, सब्जेक्ट है राम, मेन वर्ब है गो, गोइंग हो जाएगी, इलाहाबाद की क्या रहेगी, इलाहाबाद यानी कि इलाहाबाद इसको लिखते हैं ना इस तरीके से। ठीक है ना। अगला हमारा एग्जांपल रहेगा, मैं क्रिकेट कब खेल रहा हूं। ठीक है ना। सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, क्या हो जाएगा, व्हेन। इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या आएगी, एम, सब्जेक्ट है आई, मेन वर्ब है खेलना तो हो जाएगा प्लेइंग, और क्रिकेट की क्या रहेगी, द क्रिकेट रहेगी। क्या रहेगी, द क्रिकेट, और लग जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। अब क्या कर, हमको यही रोकना चाहिए, है ना, क्योंकि देखिए अब हमने जो है अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए, है ना। इस तरीके से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस समाप्त हो गया। यानी कि अब हर लेक्चर में क्या करेंगे, हम एक टेंस को कवर करेंगे, यानी कि 10-11 दिन में क्या हो जाएंगे, तुम्हारे सभी टेंस कवर हो जाएंगे। उसके बाद जो है आगे के टॉपिक शुरू किए जाएंगे। ठीक है ना। तो हमको यही रोक रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको होमवर्क दे दिए, है ना। चलिए देखते हैं, देखिए होमवर्क जो हमने कल दिया था, कुछ बच्चों ने किया है लेकिन सभी बच्चों ने नहीं किया है ना। और एक बच्चे ने सेंटेंस बनाए हैं, उसने गलत बनाए हैं, तो उसको क्या किया है, हमने पर्सनली उसके व्हाट्सएप नंबर पे क्या किया, उसको हमने इन्फॉर्म कर दिया है कि आपने सेंटेंस जो है गलत बनाए हैं, उसको हमने उसका सही तरीका बता दिया है। तो आप लोग भी ऐसा कीजिए, भले गलत सेंटेंस बना सकते हैं, बनाइए, हम उसको सुधारने का प्रयास कराएंगे, है ना। अब यहाँ पे होमवर्क भी हम दे रहे हैं, एक ही सेंटेंस देंगे, जैसे सुधा पुस्तक पढ़ रही है। इसके आप हमको 6 सेंटेंस बना करके जो है दिखाएंगे। ठीक है ना। सुधा पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है ना। तो आज जो हम इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।